महाराज के चंचू से, अथवा ये कहो कि श्री सुखदेव जी महाराज के हृदय में जो ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, जब कोई वक्ता बोलता है, जब भी कोई शब्द बोलता है, तो उस बोलने वाले के अंतर्भाव भी उसके शब्दों में सन्निहित होकर के आते हैं। उसकी साधना आती है, उसके संस्कार आते हैं, उसकी गुरु परंपरा आती है, उसके पारिवारिक परिवेश का दर्शन होता है। शब्द केवल शब्द नहीं है, शब्द आपके चित्त के प्रतिबिंब होते हैं। इसलिए जब बोलो तो समझ करके बोलना। अंग्रेजी वाले कहते हैं स्पीक, बोलो, जिससे कि मैं तुमको जान सकूं। अर्थात प्रारंभिक दृष्टि से किसी को जानना है तो उसके बतियाने के ढंग से जाना जाएगा, उसके वार्तालाप का विषय क्या है उससे जाना जाएगा, उसके चित्त में राम की पावन स्मृतियों की गंध होगी। तो जब चर्चा करेगा तब शास्त्र की, संत की और भगवान की। और यदि उसके चित्त में काम की वृत्तियों का प्रभाव रहेगा, तो जब देखोगे तब इसकी उसकी न जाने किस किस की बात करोगे। श्री सुखदेव जी महाराज माने शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी महाराज के द्वारा इस भगवत कथा में अमृत का भाव आ गया है, अमृतत्व आ गया है। अथवा ऐसा भी अर्थ आचार्यों ने किया है कि अमृतम अपि द्रावयितुम सामर्थ्यम अस्ति यस्मिन, अर्थात स्वर्ग के अमृत को भी द्रवीभूत माने परास्त कर देने की सामर्थ्य जिसमें है, वैसे सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो निश्चित अमृत है उससे संयुक्त कथा है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अर्थात स्वर्ग के अमृत को भी द्रवीभूत कर देने की सामर्थ्य जिस रस में है, उस रस से संबलित ये पवित्र कथा है। पिबत भागवतम रसमालयम, अरे भैया पिबत यूयम पिबत, क्या पीना है? बोले रसमालयम, भागवत रसमालयम, भागवतम पिबत। ये भागवत क्या है? बोले रसमालयम, रस का आलय है। भागवतम रसम पिबत, कदा पर्यंतम, बोले आलय, लय पर्यंतम पिबत। अथवा रसो वही सह, अर्थात रसो वही सह माने सह परमात्मा, रसो वही विष्णु, रसो वही कृष्ण। और रसस्य कृष्णस्य मां